जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वो शांत सरोवर बनाइए जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद अपने आप बुझ जाए। जय श्री राम सभी दर्शकों को, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 फरवरी 2026 और दिन शनिवार का। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि अपनी समस्याओं के अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक आप कैसे करें और उससे राहत आपको कैसे मिल सकती है। संवत 2082 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 4:02 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम के 6:16 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और धनु राशि में पूरे ही दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय 2:48 से 5:48 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, तो वहीं पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना चाहें तो उड़द का उपयोग जरूर कीजिएगा आज के दिन अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, सुनफा योग, उभयचर योग, काहल योग, महाभाग्य योग, ओरस पुत्र योग, पूर्ण आयु योग, धन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पुण्य काल में आपके लिए कवच का निर्माण होगा। वैसे जो समस्या है, कामना पूर्ति है, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार, अपनी मनोकामना की पूर्ति अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या मंत्र उच्चारण करना चाहिए। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही तैयार किया जाएगा। कुछ कवच की विशेष जानकारी है जो मैं आपको आज के दिन पहले देना चाहूंगा। यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में 10 महाविद्या कवच जरूर धारण करना चाहिए। जिन बच्चों के विवाह में परेशानी आ रही है, मंगनी होकर के टूट जाती है या फिर उम्र हो गई है पर अभी तक शादी की बात फिक्स कहीं नहीं हुई है, तो ऐसे में शिव गौरी कवच धारण करना बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। वहीं दांपत्य सुख में सामंजस्य की समस्या हो, ईगो की क्लैशेस ज्यादा हो, सुख में कमी महसूस होती हो या अपने में पहले जैसा खिंचाव आप महसूस ना करते हो, तो कामदेव कवच आपको जरूर धारण करना चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच धारण किया जा सकता है। घर में कलह का वातावरण ज्यादा है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो या फिर घर की महिलाओं के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, कोई भी स्थिति हो कलेश की जहां होती है वहां पिसती घर की महिलाएं हैं। पुरुष बाहर निकलता है और बाहर भी मायूस रहता है कि घर में शांति नहीं है और अक्सर कहा जाता है कि घर में सब सुख हो तो इंसान बाहर जाकर के जीत अवश्य हासिल करता है और जब व्यक्ति घर में ही दुखी हो तो वो बाहर जाकर के भी दुखी ही रहता है, कुछ भी यहां पर अपने हाथ में कमा नहीं पाता, परेशानियों में ग्रसित रहता है। तो ऐसी स्थिति के कारण आपको एकादश रुद्र कवच उन्हें धारण करवाना चाहिए जिनके बीच में कलेश ज्यादा होता है। वर्तमान समय में जो व्यापारी बंधुगण हैं, आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आने वाले समय को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, आपको लक्ष्मी नारायण कवच जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जरूरी है जीवन को सुख और संपन्न बनाने में। जिन पेरेंट्स को बच्चों की लापरवाही से, कुसंस्कारों से या रास्ता भटक जाने की शिकायत रहती है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए, तो ऐसे में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है और अगर बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। और अगर आप 8 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है तो कई लोग अब बेरोजगार हैं, कई लोगों की नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है। आप कोई स्टार्टअप अपना खोलना चाहते हैं, रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं पर उस प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। और जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या ये कहा जाए हाई स्किल और बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली जॉब है,
तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि ऐसी जॉब में, ऐसे इंटरव्यू में बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों का विलक्षण कवच, त्रिवेणी कवच, आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। जल्द से जल्द आपको निर्णय लेना चाहिए है कवच से संबंधित, अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो आप सपना देखते थे, उस सपने को हकीकत बनाने का अब समय आ चुका है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा कुंडली से 9th हाउस में, नवम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 72% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। यह दिन मिला जुला रहेगा। व्यापार में नए आइडियाज आएंगे, लेकिन इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इन आइडियाज को तुरंत लागू करने से आपको बचना चाहिए। सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का इस समय में एडवाइस कहें या उनकी तरफ से इस समय में गाइडेंस कहें, यह आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। पर शिकायत एक रहेगी कि काम में मन थोड़ा भटक जाता है। अब गृहिणी है तो ध्यान धार्मिक कार्यों में, परिवार के कल्याण की ओर आपका ज्यादा रहेगा। और स्टूडेंट्स हैं, आपको इस समय में कंसंट्रेट करने में बड़ी परेशानी आने वाली है। कोशिश यही कीजिएगा कि घर का कोई ऐसा कोना पकड़ लें जहां पर कोई आपको बुलाए नहीं, और मोबाइल है, टैबलेट है, इन सब चीजों को बाहर छोड़ करके चलें तो पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे समय में स्टूडेंट्स को एक ही मेरी राय है, कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थक हार करके सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं, चलो दूसरी चीज अब पढ़ लेता हूं, ये गलती मत कीजिएगा। व्यवहार में भी इस समय में जल्दबाजी कहें, कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिवनेस कहें, यह देखने को मिल सकती है और इस कारण से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 25% सिचुएशन सपोर्टिव है। यह दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। व्यापार में अचानक बदलाव कहें, किसी प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम्स कहें, यह फेस करनी पड़ सकती हैं, और इस कारण से जितनी सावधानी रखेंगे उतना जीत में रहेंगे। इस समय में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसको पोस्टपोन कर देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आज के दिन डिसीजन ले तो जरूर लेंगे पर उसके पश्चात यहां पर यह कहा जाए कंफ्यूजन है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के अनसर्टेनिटी है, यह फेस करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी काम का दबाव इस समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर अनस्टेबिलिटी कहें अपने काम में, टीम के अंदर प्रॉब्लम्स कहें, यह देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में इतना सा ध्यान दें कि जो भी आपका टीम है, टीम मेंबर्स हैं, उनको इस समय में डिसिप्लिन रखेंगे तो जीत में रहेंगे। गृहिणी है तो स्वास्थ्य से संबंधित और परिवार से संबंधित छोटी मोटी चिंताएं यहां पर परेशान कर सकती हैं। स्वयं इंजीनियर बनने की कोशिश ना करें। घर के जो मशीनरी है उसको किसी सही व्यक्ति से इस समय में रिपेयर करवा करके इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। यंगस्टर्स जो है, मन पढ़ाई में कम लगेगा और बार बार ध्यान भटकता रहेगा। सोशल मीडिया की तरफ है, जहां पर 5 मिनट का ब्रेक है, वो 5 मिनट का ब्रेक कब घंटा भर बन जाता है ध्यान तक नहीं लगेगा, और उसके बाद में हाय तौबा मचाने वाली स्थिति हो जाएगी कि जल्दबाजी में पढ़ लेता हूं, बहुत जल्दी अब चीजों को स्किप भी करना पड़ेगा ताकि कोर्स पूरा हो सके। व्यवहार में ऐसे समय में चिड़चिड़ापन कहें, घर के बड़े बुजुर्गों में जरूर देखने को मिलेगा। धैर्य भी यहां पर कुछ कम आपको महसूस होगा। इनकम के नजरिए से ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और विशेष तौर पे फैमिली से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जहां पर परिवार के बड़े बुजुर्गों का नाम साथ में जुड़ा हो, तो वहां पर सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा और नए संपर्क से लाभ आपको कमाने का मौका भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, इतना सा ध्यान देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। गृहिणियों के लिए जीवन साथी के साथ में तालमेल अच्छा बना रहेगा।
तो वहीं स्टूडेंट्स हैं, मार्गदर्शन मिलेगा और पढ़ाई में रुचि भी बढ़ेगी। व्यवहार में संतुलन और समझदारी अगर बना करके चलेंगे तो आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं होगा। जो रिश्ते थे उसको निभाने का समय है, उसको मजबूत बनाने का समय है। इनकम के सोर्सेज अगर जनरेट करना चाह रहे थे और ज्यादा इनकम बढ़ाना चाह रहे थे तो उसके लिए आज के दिन प्रयास आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब शत्रु कहें, प्रतियोगिता कहें, मेहनत कहें, इन सभी से जुड़ा भाव 6th हाउस कहलाता है। यह स्थिति संघर्ष के बाद में सफलता देती है, पर सफलता जरूर देती है। और व्यापार में कंपटीशन के बावजूद आप अपनी जगह भी बनाएंगे और पैर को इस तरीके से जमा लेंगे कि कोई भी आपको हिला तक नहीं सकता। नौकरी में मेहनत का फल मिलने वाला है, अधूरे काम पूरे होने वाले हैं, लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है और जिस कारण से इस समय में कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर लौटेगा। पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए जो आपकी नाव को डुबा भी सकता है। गृहिणियों के लिए दिन ये ज्यादा बिजी रहेगा और ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि पूरे दिन के अंदर थक हार करके दिन के अंत में ये भावना आप में जरूर होगी कि संतुष्ट हैं। जो काम किया आज का दिन प्रोडक्टिव था, जो सभी को खुश करना था वो सभी काम हो गए। तो ये स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। और यंगस्टर्स जो हैं स्पेसिफिकली जो एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, तो आपके लिए इस समय कंपटीशन एग्जाम से संबंधित सफलता के संकेत लेकर के आ रहा है। व्यवहार में आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे अपने कोर्स के अंदर वो बढ़त आपको देखने को मिलेगी जो आपको ये सुनिश्चित करती है कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। लकी रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं, बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन 32% तक आपके लिए सपोर्टिव जरूर है, पर ऐसे में अनडिसीजन वाली परेशानी कहें या फिर बहुत कंफ्यूजन हावी रहता है, यह स्थिति कहें, यह सामने आ सकती है। व्यापार में नए आइडियाज जरूर आएंगे पर इन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में बहुत बड़ी परेशानी है, या यह कहा जाए कि लोग हावी इतने हो चुके हैं कि अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए है वो सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। मन भटकना, कार्य से इस समय में दूर हट जाना, वर्क स्पेस में हंसी ठिठोली में, गॉसिप में इन्वॉल्व हो बैठना, यह सबसे बड़ी परेशानी इस समय में उभर करके आ सकती है। और गृहिणी है तो बच्चों से संबंधित चिंताएं यहां पर ज्यादा रहेंगी, उनकी हेल्थ से संबंधित है, उनकी पढ़ाई से संबंधित है, यहां पर चिंता अपर हावी रहेगी। स्टूडेंट्स हैं, मन पढ़ाई से ज्यादा इस समय में सपनों में है, सपनों में भटके यहां पर आने वाली स्थिति है, या ये कहा जाए कि बुक खोले हैं और उसके साथ में सोचते हैं कि चलो 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, उसके बाद मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, ये बाइक चलाऊंगा, बड़ी सी पिक्चर सामने चालू हो जाती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। इस समय में रियलिटी के अंदर रहिए और जो सामने किताब खुली है उस पर ध्यान दीजिए। व्यवहार में ऐसे समय में इमोशनल कहें, सेंसिटिवनेस कहें, या ये कहें कि ओवरली सेंसिटिव होकर के किसी भी व्यक्ति की मदद कर बैठते हैं, इससे आपको बचना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में आपके लिए 65% सपोर्ट की है। ये मानसिक बेचैनी भी उत्पन्न करेगी तो घर परिवार से जुड़ी चिंताओं को भी इस समय में एलिवेट करेगी, पीक कर सकती है। व्यापार में स्थिरता की कमी महसूस होगी। यहां पर मन बार बार इस चीज को सोचेगा कि कहीं दूसरा बिजनेस डाल लिया जाए, या फिर ऐसी कोई स्थिति है जिस कारण से मैं अपने काम को बेहतर नहीं कर पा रहा हूं, कमाई अच्छी नहीं हो पा रही, क्लाइंट्स अच्छे नहीं आ रहे, या फिर यह कहा जाए दुकान खोल ली पर दुकान के अंदर भीड़ बिल्कुल नहीं है, पहले के मुकाबले आज का दिन बहुत ठंडा है। तो ये इस समय में भावुक अब ज्यादा होते नजर आएंगे इन चीजों को लेकर के। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो मन काम में कम लगेगा और इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगने वाला है। यह भी कहा जा सकता है कि सुबह सुबह ऑफिस आते हुए घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के परेशानी हो गई या फिर बहस हो गई तो वो आपके मन पे पूरे दिन हावी रहने वाली है।
और गृहिणी भी है तो आप भी ऐसे समय में व्यस्त भी ज्यादा रहेंगी। पर परेशानी यहां पर यह भी रहेगी कि इतनी व्यस्तता के कारण भी जो आपको यहां पर वाहवाही मिलनी चाहिए थी, अप्रिशिएट आपको करना चाहिए था, वो नहीं होगा, जो मन में एक अलग सी इस समय में गुस्सा कहे ये उत्पन्न कर सकता है। अब स्टूडेंट्स हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई के अंदर जितना कंसंट्रेट करने की प्रयास करेंगे उतना बेहतर है। मन बार बार डामाडोल रहेगा, इधर से उधर घूमता रहेगा, या ये कहें कि एक किताब खोल लिए पर 2 घंटे तक कोई पन्ना तक नहीं पलटे हैं, तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में 5 मिनट का ब्रेक लेकर के मेडिटेट करके फिर वापस पढ़ लेना। हर घंटे के अंदर 5 मिनट का ब्रेक, एग्जैक्ट माइन्यूटली 5 मिनट्स का ब्रेक अगर लेंगे तो जीत में रहेंगे। ऐसे समय में गृहिणी जो है व्यवहार में बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस है, छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराजगी है या फिर गुस्सा आ जाता है या बहुत ज्यादा रोने की इच्छा करती है, ऐसी स्थिति आपके मन पर हावी रहेगी। ऐसे समय में छोटा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दिन की शुरुआत जब होती है तो आज के दिन विशेष तौर पर आपको सबसे पहले तो अगर घर के अंदर शिवलिंग हो, चांदी का हो सकता है, स्फटिक का हो सकता है, पारद का हो सकता है, तो इस पर अभिषेक अवश्य कीजिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के दिन सुबह जब आरती करते हैं उसके पश्चात अपने घर के बाहर जो आपने तुलसी का पौधा लगाया है वहां पर घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 34 डॉट से ओवरऑल स्थिति आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। यहां पर प्रयासों में बढ़त देखने को मिलेगी, सही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और यह कहा जाए कि ऑप्टिमिस्टिक व्यवहार जो है यह काफी ज्यादा आपको फायदा पहुंचा सकता है। सामान्यतः सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और व्यापार करने वाले जो लोग हैं ऐसे समय में नई प्लानिंग्स पर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह समय आपके लिए प्रॉफिटेबल है। पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्लानिंग स्टेज पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, एग्जीक्यूशन स्टेज के लिए थोड़ी आपको इस समय में इंतजार करना होगा। छोटी यात्राएं करना चाह रहे हैं या फिर नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं तो इससे आपको आगे जाकर के लाभ मिल सकता है। पर आज के दिन इतना सा ध्यान दीजिएगा कि बड़ी बड़ी बातें जरूर हो सकती है, पर इस बड़ी बात का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बिजनेस पर, आपकी कमाई पर नहीं देखने को मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और अपने काम को लेकर के आप इस समय में पहले आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये कहा जाए फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है, सीनियर्स को इंप्रेस करने के लिए हर काम को तेजी से करते हैं, बेहतर करते हैं, ये यहां पर देखने को मिलेगा। इसी कारण से आपके सीनियर्स भी आपके काम को, आपके एफर्ट्स को नोटिस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। गृहिणी के लिए यह दिन ऊर्जा से भरा है, घर के जो काम है उसमें तेजी है, नई चीजों को सीखने का मन है, यह अवश्य आपके यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा यह समय मेहनत का है। पढ़ाई में लगातार प्रयास करते रहिए, अच्छे परिणामों के लिए तैयारी करते रहिए। यहां पर लक आपको फेवर करने वाला है, आपकी मेहनत का परिणाम जो है यह मन अनुसार आपको मिल सकता है। इस चीज को लेकर के उत्सुक भी रहेंगे। और जहां पर कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरों के साथ में होता है, फ्रेंड सर्कल के साथ में होता है, मॉक टेस्ट देते हैं, उसके अंदर जो मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं ये काफी ज्यादा इस समय में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे समय में व्यवहार में खुल करके अपनी बात को रख पाना, भाई बहनों को और करीबी लोगों को सहयोग देना और सहयोग लेने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। ऐसे समय में इनकम की अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा, पर सुधार निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस समय में राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। यहां पर शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा 75% तक यहां पर सपोर्टिव है। पर पारिवारिक मोर्चे पर इस समय में मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव यहां पर ज्यादा रहेंगे। व्यापार में पैसों का लेन देन विशेष तौर पर सावधानी से कीजिएगा। ऐसे समय में हो सकता है कोई जाली नोट होता है या फिर गलत काउंट होता है, वो आपको दिया जा सकता है। किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और विशेष तौर पर जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो, चाहे सगा ही क्यों ना हो, पर उस पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती मत करना, वरना परेशानी यह है कि सामने वाले के सामने तो आपने हामी भर दी, सामने वाला निकल गया, और जब आप उसके बाद में काउंट करना शुरू करते हैं और उसके बाद में कॉल करते हैं तो ये आपके ऊपर शक की सुई को घुमा सकता है।
यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कमिटमेंट्स बड़े सोच समझ करके दीजिएगा, वरना उनके गलत होने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपनी बात को सामने रखने के लिए यहां पर पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। छोटी सी बात भी आपकी गलत समझी जा सकती है। क्लाइंट्स के साथ में कोई कम्युनिकेशन है, जितना ज्यादा हो सके ऑफिशियल चैनल से करेंगे, मेल से करते हैं तो ये बेहतर रहेगा। व्हाट्सएप पे करते हैं या फिर मौखिक रूप से फोन कॉल करके बात कर लेते हैं तो इससे बचिएगा इस समय में, वरना परेशानियां ज्यादा रहेंगी। आप ही की बातों को आपके खिलाफ मोड़ करके यूज किया जा सकता है जो नुकसान देगा। अब गृहिणी के लिए परिवार के अंदर ही अंदर तालमेल बनाए रखने में बहुत ज्यादा प्रयास लगने वाले हैं। गड़े मुर्दों को उखाड़ करके उन पर चर्चा करना, उन चीजों को लेकर के आपको नीचा दिखाने का प्रयास करना यहां पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो ध्यान पढ़ाई से भटकना, यहां पर कंसंट्रेट ना कर पाना, दोस्ती यारी में मशगूल रहना, या यह कहा जाए कि इस समय में वैलेंटाइंस डे बनाने में ज्यादा व्यस्त रहना यह परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि ये सभी बातें जो है ये फ्यूचर के लिए रखी जा सकती है। अभी जो एज है, इस एज के अंदर जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाना जरूरी है। व्यवहार में थोड़ा कंफ्यूजन कहें, थोड़ा डिस्टर्बेंस कहें, यह ज्यादा देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही समय में इनकम बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे, या यह भी कहा जा सकता है कि स्पॉन्टेनियसली इस समय में कोई अटका हुआ पैसा था तो वो आप तक पहुंचने के लिए यहां पर चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि ये चर्चाएं अभी शुरू हुई हैं, पैसा आने के लिए कम से कम एक दिन का इंतजार आपको करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। स्थिति बेहद शुभ है, 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो भी महसूस होगा, अपने काम के अंदर कॉन्फिडेंस भी साथ निभाएगा, और कॉन्फिडेंस के कारण जो फैसले लेते हैं ये आपके लिए बड़े फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज खोजने में इस समय में आपको मदद मिल सकती है। आगे चलकर के लाभ कमाना अगर चाहते हैं, कोई बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आज ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में पहचान बनाना और सम्मान दोनों प्राप्त करने का दिन है। कोई नई जिम्मेदारी है, कोई नया रोल है, या टीम लीड करने का ऑप्शन मिलता है तो यह आपको बहुत अच्छी बढ़त अपने कैरियर में दे सकता है। वहीं गृहिणी है तो ऐसे समय में ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा है, मन में प्रसन्नता ज्यादा है, घर का माहौल हल्का है और इस कारण से हर चीज को एंजॉय कर पाते हैं। घर में जो सुख सुविधाएं हैं उसको भोग पाते हैं। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। अब यहीं यंगस्टर्स जो हैं, आपको ऐसे समय में इतना सा ध्यान देने की जरूरत है कि सीखने पर ध्यान ज्यादा देना है, खुद को बेहतर बनाने में ध्यान ज्यादा देना है, पढ़ाई में मन लगाना है। यह समय जो है आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी एलिवेट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी यहां पर एलिवेट करता है। आने वाले एग्जाम से संबंधित जो आप अपनी परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो मार्क्स चाहते हैं, जो प्रिपरेशन चाहते हैं, उसके लिए यहां पर दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। यहां पर व्यवहार में अट्रैक्टिवनेस कहें, एक चुंबकीय आकर्षण कहें, यह देखने को मिलेगा और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और बिजनेस पर्सपेक्टिव से यह बड़ा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ये येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। ये समय मानसिक थकान कहें, अकेला रहने की बात कहें, यहां पर उत्पन्न कर सकता है, इसलिए थोड़ा संभल करके चलिएगा और बिना बात दूसरों से उलझने से परहेज कीजिएगा। व्यापार में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। कोई योजना उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं दे, इसकी शिकायत हो सकती है। दूसरे के भरोसे इन्वेस्टमेंट किए थे, वो इन्वेस्टमेंट डूब जाए, इसका रिस्क उठाना पड़ सकता है। और नौकरी पेशा लोग हैं तो काम का दबाव यहां पर ज्यादा रहेगा, मन थोड़ा थका थका महसूस होगा। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि काम की तरफ से बहुत ज्यादा यहां पर अकेलापन कहें या दूसरों से अलग हट करके बैठ जाने की बात कहें, यह आप पर हावी ज्यादा रहेगी। आराम पर और अपने आप पर भी ध्यान देने की जरूरत आज के दिन आपको जरूर है। कोशिश हो सके, संभव हो तो आज के दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेना बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स जो हैं, मन पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लगने वाला है, ध्यान भटकने की शिकायत है, इसलिए खुद को डिसिप्लिन रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में व्यवहार में थोड़ी चुप्पी और अकेला रहने की इच्छा भी बढ़ सकती है, पर
इतना सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर यह समय अपने डिसीजन से संबंधित इस समय में सोच विचार करने का है। जो कह दिया है उस पर रिविजिट करने का है। यहां पर यह नहीं कहता हूं कि अगर कोई गलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, पर स्वयं एक बार सोचिए कि क्या जो डिसीजन लिया गया था वो सही है। अगर सही है तो बहुत बेहतर, और अगर नहीं है तो ऐसे में क्या सुधार किया जा सकता है, यहां पर बिना अपनी गलती को माने। इस दिशा में आपको सोच विचार जरूर करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति ये इस समय में आपके लिए 70-72% तक पॉजिटिविटी की है। चाहे हम कहें अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप करना चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, इनकम के अंदर शानदार तरीके से लाभ कमाना चाहते हैं, ये सभी स्थिति आज के दिन आपके लिए शुभता लेकर के आने वाली है। व्यापार में रुके हुए काम थे, रुका हुआ पैसा था, वो आपको मिल सकता है। पुराने क्लाइंट्स के कारण या पुराने आपके कॉन्टैक्ट्स के कारण इस समय में जबरदस्त फायदे वाली स्थिति आपके सामने होगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो ये समय प्रमोशन से संबंधित भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो वहीं सीनियर्स का एप्रिसिएशन कहें या फिर उनका गाइडेंस कहें, यह आज के दिन आपकी स्टोरी को पूरी तरीके से बदल सकता है। नई जिम्मेदारियां मिलना, नए लोगों के साथ में मेल मुलाकात होना, नए क्लाइंट्स को इस समय में इंप्रेस करना, यह आज के दिन की हाईलाइट रहेगी। और गृहिणी है तो ये समय आपके लिए मन को प्रसन्न रखने का है, घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का है, अपनी सोच जो है उससे परिवार को खुश करने का है। अब चाहे कोई स्पेशल दिन है या फिर आज के दिन स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में जरूर प्रयास करेंगे आप। परिवार में सहयोग भी होगा, सामंजस्य भी इस कारण से बढ़ने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी से ज्यादा इस समय में दोस्तों को साथ में लेकर के पढ़ना यह फायदेमंद रहेगा। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्त दो प्रकार के होते हैं, एक जो आपको बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, और दूसरा दोस्त जो आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी तरफ से जी जान की कोशिश कर देता है। तो ऐसे में दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, उनका साथ समर्थन आपको यहां पर जरूरी होगा। व्यवहार में ऐसे समय में एक्साइटमेंट है, खुशी है, यह भी आपके देखने को मिलेगी, और दूसरों से जुड़ने का मौका भी आपके सामने रहेगा। ऐसे समय में इनकम से संबंधित काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपको प्रॉफिट के देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 100% पॉजिटिव है। 95 to 100% की ब्रैकेट आप ले सकते हैं। अब ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की बात हो, रिकॉग्निशन की बात हो, कैरियर के अंदर एडवांसमेंट की बात हो, ये सभी इंडिकेशंस आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। पर पूरी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि अफर्मेशन जो है ये आपको कल के दिन सुबह देखने को मिल सकता है। व्यापार में मेहनत का अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। किसी नई डील या फिर अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आपको पैसा जबरदस्त डबल अप करने का या फिर क्विक मनी अर्न करने का मौका भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन या फिर ऐसी कोई सीनियर से चर्चा आपको करने का मौका मिल सकता है, जहां पर आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके गोल्स हैं, उनसे संबंधित यहां पर बात हो, या ये कहा जाता है कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया से संबंधित जो आपकी मीटिंग्स होती हैं उसमें इस समय में आपको प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब ऐसे में गृहिणी है तो परिवार के बीच बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और कहीं पर भी जाती हैं, सोसाइटी का कोई फंक्शन है, फैमिली का कोई फंक्शन है, तो वहां पर काफी ज्यादा एप्रिसिएशन और आपको वाहवाही बटोरने का मौका मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो करियर को लेकर के ऐसे समय में क्लैरिटी ज्यादा है, एक क्लियर गोल के साथ में आगे बढ़ने की स्थिति है। यह कहा जा सकता है कि ऐसे समय में जो आने वाले समय के अंदर कोई कॉलेज में आप एंट्री चाहते हैं, उसके कट ऑफ मार्क्स की यहां पे अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उससे संबंधित अब आपके लक्ष्य को आप अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर चुके हैं और उस दिशा में आगे भी बढ़ने वाले हैं जहां सक्सेस आपको मिलेगी। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी समस्याओं के अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक से उपचार कैसे हो सकता है। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुतम दुखम द्राव्यति,
नाश्यति तिरुद्र यानी भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं हो सकता जो हमें रुद्राभिषेक करवाने से प्राप्त ना हो सके। अब रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, शक्ति प्राप्त की जा सकती है और रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है और जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आपके पास भी अवसर है देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने का, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का। यह महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करके आप भी अपने परेशानियों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे पंडितगण आपके नाम, आपके निमित्त रुद्राभिषेक जरूर करेंगे। यहां पर अगर आप स्वयं अभिषेक करना चाहते हैं तो आपको जानकारी प्रदान करता हूं। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो तो ऐसे में लहसुनिये से बने शिवलिंग की पूजा करनी आपके लिए अति आवश्यक है। यह शत्रु नाश करती है। अगर आपको कोई अज्ञात भय है तो दूर्वा को पीस करके, गूंथ करके शिवलिंग की आकृति दे दीजिए, फिर उसकी पूजा कीजिए। इससे आपको हर प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त होगी। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो बांस के अंकुर से शिवलिंग बना करके उसकी पूजा कीजिए। कुछ ही समय में संतान से संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं तो दही को कपड़े में बांध करके पानी निचोड़ लीजिए। बाद में ही जब होता है, कठोर बन जाता है, तो उससे शिवलिंग बना करके पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी, साथ ही साथ घर में सुख शांति भी होगी। सुख शांति बनी रहे इसके लिए भी अभिषेक किया जा सकता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो और आप चाहते हैं कि यह स्थिति बेहतर बन सके, मैं आगे से आगे बढ़ता चला जाऊं, तो ऐसे में चांदी हो, सोना हो, पारद हो या स्फटिक हो, इससे बने शिवलिंग की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। सुख शांति को स्थायी रखने के लिए चीनी से बने शिवलिंग की पूजा आपको करनी चाहिए। कोई रोग लंबे समय से परेशान कर रहा है तो मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा की जा सकती है और इससे तुरंत लाभ आपको देखने को मिलता है। और अगर आप और अधिक शीघ्र लाभ चाहते हैं तो ऐसे में शिवलिंग के समक्ष रुद्राष्टध्यायी का पाठ कर सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान गुड़ पर अन्न चिपका करके शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा कर सकते हैं। और किसी परिवार में कन्या के विवाह की समस्या हो, मंगनी होकर के टूट जाती है, शादी नहीं हो पाती है, तो आपको मोती या नवनीत के वृक्ष के पत्ते से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह शीघ्र होगा और जो बाधा हैं उनसे मुक्ति प्राप्त होगी। महिला वर्ग को सौभाग्य वृद्धि प्राप्त होगी और आयु में वृद्धि के लिए कस्तूरी और चंदन से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से जन्म कुंडली में कम आयु का योग भी विफल हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के विशेष महाशिवरात्रि एपिसोड में मैं और ज्यादा आपको जानकारी प्रदान करूंगा और ज्यादा बेहतर आपके लिए उपाय लेकर के आऊंगा ताकि आप इस महाशिवरात्रि पर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकें। आपकी जो भी समस्या है उससे आपको समाधान मिल सके। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता चलूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम एवं जय हिंद।